हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इम्प्लाइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिग्नम फंक्शन, जो कि टाइप्स ऑफ सिग्नम फंक्शन का ही एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स मॉड ऑफ x अपॉन एक्स, या फिर हम इसे x अपॉन मॉड x भी लिख सकते हैं। ये रेंज कब है आपकी, इफ x का वैल्यू जीरो नहीं है ना, x का वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। और अगर आपका वैल्यू इफ x इक्वल्स टू जीरो है देन y इक्वल्स टू जीरो होगा आपका। देखिए ये जो पोर्शन है आपका x डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मींस दैट इसके दो पार्ट्स होंगे। x लेस देन जीरो पर भी यही वैल्यू होगी और x इज ग्रेटर देन जीरो पर भी यही वैल्यू होगी, यानी रेंज यही होगी आपकी, और जीरो पर आपका जीरो होगा। देखिए अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं सिग्नम फंक्शन को, तो आप इससे पहले मेरा इससे पहले वाला लेक्चर है जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन पर है, पहले उसको देखिए, देन इसके बाद इसको देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा। यहां पर हम मॉडुलस फंक्शन को लिख लेते हैं। वो क्या होता है, मॉड x इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, है ना स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा, और माइनस x इफ x इज लेस देन जीरो। ये हम बता चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि ये दोनों जो होते हैं ग्रेटर देन जीरो ही होंगे ऑलवेज, क्योंकि ये y की वैल्यूज हैं, ये आपकी रेंज है, जो कि मॉडुलस फंक्शन के लिए ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव होती है रियल नंबर्स। चलिए हम इस पर आते हैं। देखिए इस फंक्शन को इस टाइप से भी लिख सकते हो आप। वो क्या होगा आपका, देख लेते हैं। देखिए इसमें तीन कंडीशन आ रही हैं, कौन कौन सी, एक तो x इज लेस देन जीरो, चलिए बहुत अच्छे, x इज लेस देन जीरो। इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, मैंने वो भी लिख लिया, x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एक और कंडीशन है लास्ट, x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। अब देखिए दोनों ही कंडीशंस में x लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो पर यही फंक्शन यूज होगा, लेकिन इसकी वैल्यूज अलग अलग निकलेंगी। कैसे निकलेंगी वो देख लेते हैं। देखिए ये होगा मॉड x अपॉन x। अब यहां x का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है स्टूडेंट्स, कैसा है, नेगेटिव है x का वैल्यू। तो देखिए मैंने क्या कहा, मॉडुलस फंक्शन में अगर जाऊं कि x की वैल्यू लेस देन जीरो पर, x की वैल्यू लेस देन जीरो पर मॉड x क्या आता है, माइनस x आता है, ठीक है ना, क्या आता है, माइनस x आता है। लेकिन ये माइनस x जो वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ये ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव है ना। मैं बता चुका हूं, आप पहले आप मेरा मॉडुलस फंक्शन का लेक्चर देखिए, फिर यहां पर इसको देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मॉडुलस के अंदर वैल्यू को चाहे नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव, आपको ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलने वाली है, यानी कि x मिल जाएगा। और यहां पर x की वैल्यू, इस पर तो कोई मोड नहीं है, अगर आप नेगेटिव रखते हो तो ये तो नेगेटिव ही होगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस वन बच जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या बचेगा, माइनस वन आ जाएगा ये आपका, बहुत सही। अब इसको देखते हैं, ग्रेटर देन जीरो पर भी यही फंक्शन है। ग्रेटर देन जीरो पर क्या है कि मॉडुलस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव है, नेगेटिव पर भी पॉजिटिव है, और ऑल्सो जो मेरे डिनोमिनेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो वो तो जीरो, ग्रेटर यानी पॉजिटिव ही रहना है, x x कैंसिल, ये प्लस वन आ जाएगा, और जीरो पर तो जीरो है, इस फंक्शन में साफ साफ कह दिया गया है। आई होप सो आपको इसका ये टाइप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि लेस देन जीरो पर हमें माइनस वन मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो पर हमें वन मिलेगा प्लस का, और इक्वल जीरो पर हमें जीरो मिलने वाला है, रेंज। तो अगर मैं इसके डोमेन के लिए बात करूं, डोमेन ऑफ f यानी कि सिग्नम फंक्शन, तो वो क्या आएगा बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए ना हमने पूरा रियल नंबर कवर किया है, ये इसमें पूरा रियल नंबर कवर है मेरा, x लेस देन जीरो यानी कि ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, x ग्रेटर देन जीरो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और x इक्वल जीरो की बात भी कर दी गई है इसमें, तो मतलब मेरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर कवर हो गया। अगर मैं इसमें रेंज की बात करूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, किसकी, रेंज ऑफ f की बात कर दूं, तो आप देखिए आपने जब x के नेगेटिव में गए तो आपको y की एक ही वैल्यू मिली है, वो है माइनस वन, ठीक है। कितना भी रख लीजिए आप x का वैल्यू, यानी कि डोमेन आप कोई सा भी नेगेटिव नंबर रख लीजिए, ठीक है, आपको y का वैल्यू एक ही मिलने वाला है, इसका नाम है माइनस वन। और आप x की वैल्यू पॉजिटिव रख लीजिए, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई सा ही पॉजिटिव रियल नंबर रखिए, आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, वो है प्लस वन y की, और जीरो पर जीरो। तो इसका मीनिंग है कि इसके रेंज में तीन ही एलिमेंट लाई करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस वन, प्लस वन एंड जीरो। तो ये हो गई रेंज ऑफ अ सिग्नम फंक्शन, वी हैव थ्री एलिमेंट्स, ठीक है, और डोमेन में हमारा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके ग्राफ पर आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि सारी कहानी यहां पर ही क्लियर है आपके ग्राफ में। तो चलिए देख लेते हैं। ग्राफ के लिए हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अच्छी सी ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो यहां से हमारी एक्स एक्सिस ये आ गई स्टूडेंट, एक्स एक्सिस, ठीक है ना।
ये आपका एक्स एक्सिस आ गया, और यहां से अब आपका वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। चलिए इसका कर लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस आ गया, ठीक है ना। अब ये आपका x है और ये आपका y है, तो कुछ नंबर रिप्रेजेंट कर देता हूं x एक्सिस पर। सपोज ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4 है ना, एंड सो ऑन। माइनस इंफिनिटी से आ रहे हैं और प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। यहां आपका 0 0 होगा, x भी 0 और y भी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मेरे को क्या देखना है, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लेता हूं, x की वैल्यू ऑल नेगेटिव है ना, ऑल नेगेटिव रियल नंबर, तो मुझे जो y है वो क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूं, नेगेटिव है ना, नेगेटिव ले रहा हूं मैं, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मुझे y क्या मिल रहा है, y क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है स्टूडेंट, y नेगेटिव। यानी कि -1 रखने पर भी -1 मिल रहा है, -2 रखने पर भी -1 मिल रहा है, -3 रखने पर भी -1 मिल रहा है, -4 रखने पर भी माइनस मिल रहा है। इसी तरीके से कोई सा भी नेगेटिव रियल नंबर रख लीजिए सिग्नम फंक्शन में, आपको जो रेंज है वो नेगेटिव 1 ही मिलने वाली है। तो इट मींस दैट हम इसका ट्रेस करते हैं तो एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको, ओके। ये पॉइंट इसी पर लाई करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम कर ही देते हैं इसको। तो ये इस तरीके से एक पॉइंट यहां आ जाएगा, एक पॉइंट आपका यहां आ जाएगा, एक पॉइंट आपका यहां, और एक पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। इस तरीके से सारे पॉइंट्स पर हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू। और देखिए बहुत जरूरी है ये वाली बात बताना कि x इक्वल -1 किस पर है, x इक्वल -1 x से छोटी सभी वैल्यूज के लिए, रियल वैल्यूज के लिए। तो x की वैल्यू 0 तो यहां होती है, और उससे जस्ट कम नेगेटिव नंबर यहां से लाई होंगे, यानी कि x इक्वल 0 पर -1 तो है ही नहीं। तो इट मीनिंग दैट ये वाला पॉइंट यानी कि y इक्वल -1 कभी भी किसके लिए नहीं होगा, x इक्वल 0 के लिए है ही नहीं। x इक्वल 0 के लिए y इक्वल -1 नहीं है, x इक्वल 0 पर तो y इक्वल 0 उसी में दे रखा है। इट मीनिंग दैट मुझे ये कुछ इस टाइप से बनाना चाहिए कि यहां पर एक सर्किल कर देता हूं, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड ही नहीं है ना। x इक्वल 0 का मतलब क्या है, आप y एक्सिस की बात कर रहे हो, है ना। जब y एक्सिस पे यहां पर बात करूंगा तो ये इंक्लूड होगा ही नहीं, किसके लिए, लेस देन 0 के लिए। देखिए ना, x लेस देन 0 के लिए y इक्वल -1 है, लेकिन x इक्वल 0 के लिए नहीं है, x इक्वल 0 के लिए नहीं है। बहुत समझ में आ रही होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर फंक्शन में ये भी कहा गया है कि जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हो तो प्लस का 1 मिलता है y का वैल्यू। चलिए बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं। ये लिया आपने तो भी प्लस का 1, यहां लिया फिर भी प्लस का 1, यहां लिया फिर भी प्लस का 1, यानी कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, है ना। ये डोमेन हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास एक इस तरीके की लाइन मिल रही है, इस तरीके की लाइन फाइंड हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये इसमें भी ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, मैं बता देता हूं, ये इसमें भी इंक्लूड नहीं है ना, ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये कहां पर इंक्लूड है, x ग्रेटर देन 0 की x ग्रेटर देन 0 पर, यानी कि इसके जस्ट बाद से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे नंबर, उनके लिए ये लाइन है, ये वाला पॉइंट इसके लिए नहीं है। अच्छा, x इक्वल 0 पर y इक्वल 0 क्या है, तो बेटा ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड अब हो गया, यानी कि इसका पूरा ग्राफ क्या है सिग्नम फंक्शन का, यहां से इससे जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद में, और ये ओरिजिन पर या मूल उस पर क्या कहते हैं आपके वर्टेक्स या ओरिजिन पर ये पॉइंट 0 0 हो गया, x0 y0। अब आप फंक्शन को देख लीजिए कि अगर आपका x का वैल्यू 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, तो सॉरी स्टूडेंट्स ये ज्यादा स्लाइड हो गया, 0 से छोटा है, लेस है, तो आपको y इक्वल -1 की लाइन इस तरीके से मिल रही है। और अगर आपका x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है ना, ये और कोई पीपीटी आ गई स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस फॉल्ट, हाँ ये आपका है। तो यहां से आप देख रहे हो x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू 1 आ रहा है, पॉजिटिव तो देगा आपको, प्लस का 1 की लाइन मिल रही है ये, ठीक है ना, और 0 पर 0 मिल रहा है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्लियर हुआ होगा।
और इस तरीके से हम फंक्शंस के और भी टॉपिक्स में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में और भी टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट।